दोस्तों को परेशान करना कैसी बहादुरी है। ये छोटी बच्ची कहाँ से आई? जल्दी से यहाँ से हटो। लगता है तू मरना चाहता है। छोटू, चलो गुड़िया का घर खेलते हैं। गुड़िया का घर? हाँ चलो। वो मेरे पापा हैं तो वो मेरी मम्मी को परेशान किया, तेरे माथे पर चपत लगाऊंगी। छोटी बच्ची, अब तो मार डालूंगा तुझे। मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मौत के प्यासे हो। माफी मांगो। तुम लोग कौन हो? मेरा बड़ा भाई है, यूचिंग का अंडरवर्ल्ड किंग, फू वेनलोंग। लॉन्ग ये हमसे पंगा ले रहे हो? जीना दोपहर हो गया है। फू वेनलोंग, आज भले ही वो खुद आ जाए, फिर भी घुटने टेको और माफी मांगो। यूचिंग में किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे छू सके? फू वेनलोंग के आदमी को। लॉन्ग ये, इसने हमारे भाई को चोट पहुंचाई और आपका अपमान भी किया। जिसने मेरा अपमान किया, मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। फू वेनलोंग, असुराज महोदय को प्रणाम। कुछ सालों में अंडरवर्ल्ड किंग बन गए? मैं कुछ नहीं हूं, गुलाम हूं। मेरी अनुशासनहीनता है कि मेरे आदमियों ने आपको छेड़ा। असुराज, कृपया माफ करें। आप यूचिंग पधारे। मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। मैं अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूं, आपकी सेवा में हरदम। इस बार मैं बस यूचिंग से गुजर रहा था, झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। जाओ। संशुई ने मुझे बताया तुम अभी कुंवारे हो। कैसा है? मेरा एक प्रस्ताव है, तुम एक बार सुनो तो। मुझे ये बच्ची भी पसंद है, चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या शादी? तुम तो अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं यूचिंग की चिंशियू ग्रुप की वर्तमान अध्यक्ष हूँ। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि परिवार की मजबूरी से बच सकूं। मजबूरी से बचना? हाँ बिल्कुल, तुमसे शादी करना बस एक अस्थायी हथकंडा है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम मान जाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें और बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यूचिंग में सबसे अच्छी जिंदगी दूंगी। उससे शादी कर लेना शायद हमारे पिता बेटी के ठिकाने छुपाने का अच्छा तरीका है। मैं मानता हूं। इतनी जल्दी? बहुत अच्छे, पापा को पत्नी मिल गई, मुझे भी मम्मी मिल गई। हालांकि हम नाम के पति पत्नी होंगे, लेकिन वही बात है, हम केवल नाम के पति पत्नी रहेंगे। इनाम के तौर पर मैं यह भी सुनिश्चित करूंगी तुम्हारी भौतिक जरूरतें पूरी होंगी। जब मैं यूनहाई का प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी, हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें निश्चिंत रखूंगी, चिंता मत करो खाने पीने की। मैं पहले कंपनी जाती हूँ, थोड़ी देर में आपको लेने आऊंगी। पापा, हम सामान पैक कर लेते हैं, मम्मी के साथ रहने जाएंगे। चलो शुरू करो। अरे नहीं, मम्मी खतरे में है। गुजोंग, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। मुझे छोड़ दो। बोल रही है छोड़ दे उसे। हाँ 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 हाँ। तुम लोग क्या चाहते हो? हुआंग शाओतियान क्या चाहता है? बस तुम्हें बता दे, अगर तुम मान जाओ, अपने आप इस्तीफा दे दो चिंशु ग्रुप के अध्यक्ष पद से, और फिर अपने सारे शेयर
वांग परिवार को ट्रांसफर कर दो। मैं चेंग हूँ, तेरी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। जिंगशियू ग्रुप हमारे गु परिवार की जान है, इसे किसी और के हाथ दे दो, सपने देखते रहो। थू, बकवास। मौका दे दिया था, तूने पकड़ा नहीं, तो अब मुझसे शिकायत मत करना यारो। इसे अच्छी तरह समझाओ जब तक मान न जाए। हाँ सर। रुको, बेवकूफों की टोली, मेरी मम्मी को छोड़ो। मेरी मम्मी को पकड़ने की हिम्मत पूरे अंजाम होंगे। संशुई, तुम कैसे आई? जल्दी भागो, ये बहुत है। किसने इस बच्ची को अंदर आने दिया? इसे पकड़ो। बेकार, सब बेकार है। तुम दोनों इसे रोको। संशुई, मम्मी, संशुई, हटो जल्दी। छोटा पिशाच, तू है कौन? पापा कहते हैं बाहर जब तक बहुत जरूरी ना हो, पुरानी बातें नहीं बतानी चाहिए। मैं तो मम्मी की प्यारी बेटी हूं ना। मैं इतने सालों से यूचेंग में राज कर रहा हूँ। तू एक नन्ही सी बच्ची है, मुझे डरा पाएगी। बुद्धू। इतना बड़ा। बुद्धू, इसे चीर डालो। मैं तुम्हें 3 टोकरी मांस के समोसे खिलाऊंगी। मांस के समोसे। संशुई, जल्दी भागो, तुम उसे नहीं हरा सकती। मांस के समोसे। हा हा हा, बुद्धू से ताकत लगाएगी, तेरी मौत पक्की। तो आखिर कौन सा भूत प्रेत है? बुद्धू भी तेरे सामने कुछ नहीं चला। बस इतना ही, मेरे वार्म अप के लिए भी काफी नहीं। उठो, सब उठो, उठो। अगर एक छोटी बच्ची को भी नहीं संभाल सकते, तो तुम सबका काम खत्म। हमला करो, संशुई, सब मिलकर उस पर चढ़ दो। वाह, कितना शानदार। अरे कोई तो आओ, जल्दी आओ। चिल्लाओ मत। मेरे अलावा बाहर कोई खड़ा नहीं बचा। आज मेरा सामना किन किन लोगों से हुआ है? तुम लोग हो कौन? इसका पति। और ये मेरी मम्मी।
भाई, मुझसे भूल हुई। मैं हार मानता हूं। आप लोगों को ले जाइए। मेरे पीछे हुआंग परिवार है। तुम मुझे मार नहीं सकते। जिसे मैं मारना चाहूं कोई नहीं बच सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की। महान योद्धा गुजोंग गुजोंग, वो वांग उपनाम वाला, मुझसे बोला कि गुजोंग का अपहरण करो ताकि जिनशियू ग्रुप वांग परिवार के लिए रास्ता बनाए। बस मैं सच में मजबूर था। तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? उसके बिना भी कोई और आ जाएगा। तुमने उसके इतने आदमी हरा दिए, यही बहुत है, छोड़ दो। मम्मी तुम बहुत नरम दिल हो। अब से मुझे बुरे काम करते हुए मत दिखना, वरना तुम अगले दिन सूरज नहीं देख पाओगे। भागो। शुक्रिया महान योद्धा, और शुक्रिया गुजोंग। मैं आपकी एक जान का कर्जदार हूं। वो हुआंग शाओतियान 3 साल पहले से प्लानिंग कर रहा था जिनशियू ग्रुप का मालिक बदलना। बस समय की बात है। मैं कहता हूं संभल जाइए, संभल जाइए। जल्दी उठो, जल्दी भागो। हाँ, तुम लोग जल्दी भाग जाओ। वांग परिवार साधारण नहीं है। उन्हें जो चाहिए था नहीं मिला, तो वे बैठने वाले नहीं। जल्दी भागो, देर हो जाएगी। क्या मतलब? वांग परिवार का हाथ बहुत लंबा है। जिनशियू ग्रुप शायद खुद को भी न बचा पाए। तुम और मैं तो बस इत्तेफाकन मिले थे। मैंने तुम्हें सिर्फ ढाल के तौर पर रखा था, बस एक बहाना। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकती, और मुसीबत में नहीं डाल सकती। वे तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मेरे पिताजी जब तक जीवित थे, वांग परिवार की हरकतों से नाराज थे। जिनशियू ग्रुप उनके लिए एक बड़ी रुकावट है। अरे, मैं तुम लोगों से ये सब क्यों कह रहा हूँ? तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। जल्दी भागो। मैं तुम्हारे लिए आज की फ्लाइट बुक कर देती हूँ। जल्दी निकल जाओ। किसने कहा हम जा रहे हैं? ये वक्त गुस्से में फैसला लेने का नहीं है। मम्मी आप चिंता मत करो, हम हैं ना। संशुई, मुझे पता है तुम और तुम्हारे पापा बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे दुश्मन से सिर्फ लड़कर नहीं निपटा जा सकता। हवांग परिवार का प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। प्रभाव? मैं देखूंगा। कौन हिम्मत करता है मुझे छूने की? किन संशुई की मम्मी को? मम्मी चलो घर चलते हैं। अरे, तुम लोग संशुई, क्या कर रही हो? वह हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती है। मुझे भी नहीं पता। मिल गया। हो गया। डेटा ट्रांसमिशन पॉइंट आखिर में यहाँ है। जिंगडू वांग परिवार। एक नीला स्मर्फ, एक गंजा मोटा आदमी। अपने मालिक को बता दो, मेरी मम्मी से दूर रहो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं सोचा था कोई पता लगा लेगा मेरी जासूसी पहचान का। काबिल हो तुम। हुआंग शाओ, युनचेंग से खबर आई है। चेंगहू नाकाम रहा। नालायक। जिनशियू ग्रुप मरा हुआ कीड़ा भी अड़ता है। जब तक वो है, हमारा हुआंग खानदान युनचेंग में अपनी चाल धीमी करेगा। हुआंग शाओ, तो हम क्या करें? शेन शी से मदद मांगिए। गु चिंगशेंग को
यूनहाई प्रोजेक्ट से पहले पूरी तरह खत्म कर दें। फिक्र मत करो, वो जियान शुरा हाथ डालेगा तो कोई बच नहीं पाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों घर पर रहो। कुछ हो तो मुझे फोन करो। सांशुई समझदार बनो। होंग आंटी वापस आएंगी, तुम्हारे लिए टॉफी लाऊंगी। मम्मी बाय, होंग आंटी बाय। पिताजी, जहाँ तक मुझे पता है, हुआंग परिवार बदला लेने में देर नहीं करता। पिछली बार मम्मी का अपहरण नाकाम रहा। वे आसानी से छूटने वाले नहीं, इसलिए मैं मम्मी की सुरक्षा के लिए अर्जी देता हूँ। कार्रवाई की इजाजत है। मिशन पूरा करूंगा। गुजी, आगे ये दो लोग बुरी नियत से आए लगते हैं। गाड़ी पीछे ले जाएं। गुजी, अब क्या करें? जो मेरी मम्मी का रास्ता रोके। जान बचानी है तो चले जाओ। और तुम दोनों, अगर अक्ल से काम लो, झटपट चले जाओ, वरना उनकी तरह हो जाओगे। राक्षस क्विन मियाओ, शांत समाज ने तुम्हें बचाया। अगर यह उजियान शूरा होता, तो तुम मर चुके होते। हे महानिदेशक, मैंने क्विन मियाओ को देखा। यूनशेंग में खबर मिली, क्विन मियाओ यूनचेंग में है। आखिर मिल गया। पिछली बार विद्रोह की वजह से देरी हुई, तुम भाग निकले। राक्षस राजा, हुजूर फरमाएं। तुम्हें युनचिंग भेजता हूं। उन्हें वापस लाओ, जिंदा या मुर्दा। क्विन मिंग हुआंग, देखता हूं इतने सालों में कितनी ताकत जुटा ली है। पिछली गोली का बदला अब लेना ही चाहिए। मम्मी सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई। मिशन पूरा। यह तो वही गाड़ी है जो मम्मी को अगवा करने आई थी, पकड़ो। यह तो वही गाड़ी है जो मम्मी को अगवा करने आई थी, पकड़ो। भाई, यही है गाड़ी में बैठो। बैठो, क्या देख रहे हो? बैठो। भाई पीछे देखो। छोटे खुदा, तुम यहाँ क्यों आए? मम्मी की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। फालतू उस समय में तुम सब जान पहचान वालों को देखा। यह सब परिचित चेहरे तो चला आया। जान पहचान? हाँ हाँ, हम जान पहचान है। हाँ जी जी, जान पहचान। तुम लोग क्या करने वाले हो? छोटे खुदा आपसे छिपाना नहीं चाहते। गू परिवार के गुशाओ, इस छोटे बच्चे से बात करनी है। हम तो बस उसे लाने ले जाने आए हैं। लाने ले जाने। लाने ले जाने। छोटे खुदा, हमें जीने का रास्ता दे दो। गू परिवार के गुशाओ इस बच्चे को पकड़कर उसके पिता को धमकाना चाहते हैं।
उसका पिता उसे धमकाने के लिए, उसका मकसद क्या है, यह मैं नहीं जानता। यह मैं नहीं पूछ सकता। यह मैं नहीं पूछ सकता। छोटे खुदा, पिछली बार हुआंग शाओ का काम हमने ठीक से नहीं किया। हमारी खाल उधड़ गई थी। हमें खाल उधड़ गई थी। अब गुशाओ का काम अगर फिर से खराब हुआ तो हम सच में मर जाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या मौका? इतना ही बर्दाश्त नहीं है। बहुत कमजोर हो। चुप रहो। चलो। आओ। डरो मत। मैं छुप के तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी, जुआन जुआन तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़ लाए, क्या चाहते हो? गुजी, तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़ लाए, क्या चाहते हो? ली उप प्रबंधक, सोच विचार किया क्या? मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ। आप बड़े लोगों के झगड़े से मुझे क्या? जो भी ऊपर होगा, मैं उसकी बात मानूंगा। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। चेहरे पर तुम्हारी पत्नी की शक्ल ज्यादा है। गुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार को मत छुओ। यह तुम पर निर्भर करता है कि क्या चुनते हो, मेरे साथ या गु चिंग चिंग के साथ। अच्छा हुआ मैं आया। एक और मम्मी के लिए बुरा आदमी। चुनना मुश्किल है। उसकी मदद करो। नहीं नहीं, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? साफ बात करूं, मुझे चाहिए जिनशिउ ग्रुप। गुशाओ, तुम गुजी के चचेरे भाई हो। यह जिनशिउ ग्रुप पहले से तुम्हारा ही है। शायद तुम समझे नहीं, मेरा मतलब। समझ गया, मैं आपका मतलब समझ गया। तुम कंपनी के फाइनेंस के प्रभारी हो। गु चिंग चिंग के फाइनेंस की हर हरकत तुम्हें पता है। तुम्हें पूरी जानकारी है। मुझे एक दस्तावेज चाहिए जिसमें गु चिंग चिंग द्वारा कंपनी के फंड गबन का सबूत हो। गबन के सबूत दे सकते हो। गुजी के हिसाब किताब हमेशा साफ रहते हैं, बिल्कुल साफ। तो बात नहीं बनेगी। इस डिब्बे का साइज देखो। क्या तुम्हारे बेटे की अस्थियों के लिए काफी है? तुम्हारे बेटे की अस्थियों के लिए? मैं कर सकता हूँ। मैं झूठा हिसाब किताब बना सकता हूँ। गु चिंग चिंग के गबन का सबूत बनाने के लिए। गबन का सबूत। पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें कमजोर नहीं रखूंगा। उपाध्यक्ष, हाँ, जैसे ही गु चिंग चिंग हटेगा, यह सोने की ईंटें तुम्हारी। उपाध्यक्ष भी तुम्हारा। मैं साइन करता हूँ। समय देखकर चलने वाला बुद्धिमान है। 3 दिन बाद शेयर होल्डर मीटिंग, तब तुम अपना पद संभालोगे। चेंग हु, लियो प्रबंधक को घर छोड़ाओ। गुजी के सहयोग का धन्यवाद। मेरी मम्मी पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं बेअदबी करूंगा। ली उप प्रबंधक आइए। गुशाओ, पहले उनसे साथ क्यों नहीं किया? पहले उनसे साथ क्यों नहीं किया? जब तमाचा पड़ता है तब पथ चलता है। मीठे की कीमत। गुशाओ बुद्धिमान है। गाड़ी तैयार करो, बाहर जाना है। चलो। माफ कीजिए, गुजी। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, पर गाड़ी हिलती ही नहीं।
गाड़ी चलाना आता है। हटो हटो। गुजी देखिए। यहाँ एक छोटी लड़की है। मुझे लगता है इसी ने कुछ किया है। नीचे जाकर देखो। नीचे जाकर देखो। कहाँ की बच्ची है जो यहाँ मेरा काम खराब कर रही है? समझदारी से काम लो। सुनती नहीं? दर्द। यह छोटी बच्ची, इसकी ताकत बहुत है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें पीटूंगी। मैं इतना बड़ा हुआ, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी थी। हाथ पैर तोड़कर नदी में डाल दूं मछलियों को खिलाने। मत आना। मत कुचलो, मत कुचलो। यह है मेरी मम्मी पर नजर डालने की सजा। बुरा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। तेरी माँ कौन है? मेरी मम्मी है। और तू कौन है? मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मुझे क्या पता तेरी माँ कौन है? तू किसकी बेटी है? नहीं, तू क्यों रो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इन्हें नहीं जानता। ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। अल्टीमैन से हार गए। नहीं, तुम इस छोटे शैतान की बात मत सुनो। बकवास कर रहा है। इसने हमें रोक लिया। हम सबको पीट कर गिरा दिया। पीट कर गिरा दिया। और मुझ पर चिल्लाया भी। यह सब झूठ बोल रही है। यह एक मुक्के से बैल मार सकती है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरे साथ चलो। अरे अरे, गलत पकड़ लिया। क्या हुआ? हुआंग शाओ, कल जब मैं जाने वाला था आपसे मिलने, एक छोटे बच्चे ने रोक दिया। वह बच्चा साधारण नहीं है। वो जियान शुरा का कातिल भी उसके हाथों मारा गया। तो क्या करें? गु चिंग चिंग बच गई। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन हड्डियों को संभाल सकूंगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन हड्डियों को संभाल सकूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरा अपना प्लान है। जो काम तुम्हें बताया था उससे कर लो।
完志在必得，但拿到项目的人只有一个，那就是我，顾简言。都来找我妈妈拿饭。没有狗子。
我也同意，我也同意，我也同意。我没有钱，我要。不闹，他是真的。हमारे चैनल के जरिए हर जगह फैल जाएगा। यह 100 अरब तो कभी नहीं ला सकता। हाँ बस गुशाओ, अगर यूनहाई प्रोजेक्ट ले लें, इसकी कीमत बेशक अनमोल होगी। हुआंग शाओ सही कह रहे हैं। 100 अरब की वैल्यू और हुआंग परिवार। मैं हुआंग परिवार चुनता हूँ। क्या ये काफी नहीं है? माँ, आप जल्दी मत कीजिए, मेरे पास और भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी कार्ड ले लो। एक कार्ड का मतलब 100 अरब है ना? देखो मेरे पास दर्जनों कार्ड हैं। तो क्या मैं 1000 अरबपति हूँ? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? क्या फिर से 100 अरब? मेरे पिताजी कहते थे सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, इसलिए बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। बराबर। रुको, या कहो 300 अरब। मतलब क्या? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? 100 अरब कम है। 300 अरब कैसा रहेगा? आजकल जिंक्सियो ग्रुप दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आनंद फानंद में नेता बदलना ठीक नहीं। मेरा सुझाव है गुजोंग ही बने रहे कंपनी के अध्यक्ष। पता नहीं था कि गुजोंग के पीछे कोई बड़ा समर्थक है। लगता है यह जिंक्सियो ग्रुप भविष्य में बहुत आगे जाएगा। मैं भी गुजोंग के समर्थन में हूँ कि वे जिंक्सियो ग्रुप के अध्यक्ष बने रहें। मैं भी सहमत हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेको और चिंग चिंग से माफी मांगो। हुआंग शाओ, मुझसे पहचानने में भूल हुई। पता नहीं इस भाई का क्या नाम है? उसका पति। वह मेरी मम्मी है। लगता है बताना नहीं चाहते। तो मुझे मत दोष देना, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया। लड़ाई करनी है? हे राक्षस राजा, कृपया मेरे रास्ते के सारे रोड़े हटा दे, बाद में भेंट चढ़ाऊंगा। किन मिंग हुआंग,
बहुत दिनों बाद मिले। राक्षस राजा तुम हो? अविची नरक व दुनिया भर के योद्धाओं का स्वप्न स्थान है। वहां पहुंचकर अनुभव लेना मतलब परम शक्तिशाली होना। खूब मुझे झुको देखो। इस बार तू कैसे अकड़ेगा? थोड़ी देर में राक्षस राजा हमला करेगा। तेरी तो हड्डी पसली चकना कर देगा। मैं तुझे उम्र भर जीते जी मरने दूंगा। बस इस पर? अभी बहुत कम है। महानिदेशक के आदेश से पिता पुत्री दोनों को गिरफ्तार कर वापस ले जाओ। जीवित देखना है, मुर्दा भी चलेगा। संशुई, यह काम तुझे आता है। मैं हाथ नहीं डालूंगा। क्या तुम मुझे पैसे देने आए हो? मिंग हुआंग, जल्दी से संशुई को वापस बुलाओ। वह अविची नरक का योद्धा है। मुश्किल है। कोई बात नहीं। संशुई की ताकत इन दिनों बहुत बढ़ गई है। उसी पर आजमा लेते हैं। संशुई, वापस आ जाओ। मम्मी, कोई बात नहीं। हाँ, पहले तुझे मारूं, फिर तेरे बाप को। आसमान चीरने वाला वार। अदृश्य मुक्का। यह कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? पुराना नियम। छोटी रानी, यह मेरी इन सालों की जमा पूंजी है। सब यहां है। पासवर्ड क्या है? वही जो पिछली बार था। अच्छा, रो मत। संशुई, तू हमेशा ऐसे ही पैसे मांगती है? इस बार तो यह खुद ही आगे आ गया। चुप। देखते हुए तूने मुझे पैसे दिए। जाओ। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन यह रुकेगा। हुआंग शाओ, आप मुझे यहां अकेला न छोड़ें। हुआंग शाओ, जिंक्स यू ग्रुप का मामला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हुआंग शाओ, अब और क्या करोगे? उससे कोई नुकसान तो नहीं? मम्मी, आप निश्चिंत रहें। मैंने चोट कम रखा था। माफी मांगो। अंकल झांग, आपने मुझे बचपन से बड़ा किया है। मेरी मदद कीजिए। अरे मुझे मत उलझाइए। यह सब गु परिवार का निजी मामला है। भले ही मैं बड़ा हूँ, लेकिन दखल देना उचित नहीं। श्री ली, तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोगों ने ही कहा था मुझे अध्यक्ष बनाना चाहते हो। अब तुम लोग ही मुझ पर ही पलट गए। ऊंट पर मत चढ़ो। बिना बात का इल्जाम मत लगाओ। हम सब कंपनी के शेयर धारक हैं। हम कभी चुपके से कंपनी के अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, झूठा आरोप मत लगाओ। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बस एक बार माफ कर दीजिए। सिर्फ एक बार। जियानयान, अगर आज मुझे ही बर्खास्त किया जाता तो क्या होता? बस अब और मत बोलो। मुझे पता है आज से जिंक्सयू ग्रुप में तेरी कोई जगह नहीं बची। निकल यहाँ से। इस बार मैं हार मानता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे झूठ बोलना अच्छे बच्चे की निशानी नहीं। मेरे पिताजी ये भी कहते थे दुश्मन के साथ रहम नहीं करना चाहिए।
मम्मी, आपका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पिताजी से कहीं बेहतर। उन्हें तो बस बाजार से तैयार लाकर देते हैं। लोग कहते हैं वह बच्चे के विकास के लिए अच्छा नहीं। अब तू और कितना बड़ा होगा? तेरे हाथों मरे गायों की संख्या कम नहीं है। तुम दोनों असल में कौन हो? बस रास्ते में मिले, तुमने ढाल बनाकर खींच लिया, बस इतना ही। मैं मम्मी का प्यारा बच्चा हूँ। मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ, बात मत घुमाओ। राक्षस राजा तो अविची नरक का टॉप 10 में आता है। तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? अविची नरक, वह तो दुनिया का अछूता पवित्र स्थल है। मैं जानना चाहता हूँ, तुम राक्षस राजा को कैसे जानते हो? पवित्र स्थल? अविची नरक नाम सुनने में ही पता चलता है। असल में वह एक कमजोर का मांस खाने वाला अखाड़ा है। वहां जीवित रहने का सिर्फ एक तरीका है, तब तक मारो जब तक सब डर जाएं। और राक्षस राजा क्यों संशुई से हारा? बहुत सीधा है, क्योंकि संशुई उससे ज्यादा ताकतवर। संशुई ने कई शैलियां सीखी हैं, अब उसकी ताकत चरम पर है, और राक्षस राजा सिर्फ 10वें नंबर पर है। उसका हारना सामान्य है। तुम किस नंबर पर हो? मेरे पिताजी 5वें नंबर पर हैं, लेकिन मुझे पता है उन्होंने कभी पूरी ताकत नहीं लगाई। मैंने सोचा था रास्ते में बस किसी को पकड़ लिया, लेकिन वह निकला अविची नरक का उस्ताद। देखो, अविची नरक का उस्ताद मेरा पति है। मम्मी को झटका लग गया। माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। सेक्रेटरी यंग, क्या हुआ? मम्मी तो बेवकूफ नहीं है। गुजोंग, गुजियानिया ने जिंक्सियो ग्रुप छोड़ दिया, अपने साथ कुछ लोग ले गया। यह उसका एक वीडियो है। गुचिंगचिंग, मेरी दोनों टांगें खराब हो गईं। बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर कटेगी। यही तो चाहती थी, है ना? यह मत सोचना कि ऐसे जिंक्सियो ग्रुप देरी हो गया। भूल मत, यूनहाई प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे ही मैं यह प्रोजेक्ट लूंगा, तेरी पिछली साल मेहनत बेकार हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं जिंक्सियो ग्रुप को यून शहर से मिटा दूंगा। याद रख, गु परिवार की यह हालत तेरी वजह से हुई है, तेरी वजह से। सुना है गुजियानिया ने नई कंपनी बनाई है। जो लोग ले गया सब वहां चले गए। वे हमारी कंपनी की बोली लगाने की रणनीति जानते हैं। इतने कम समय में दूसरा प्लान बनाना शायद मुश्किल होगा। मम्मी चिंता मत कीजिए, मेरे पिताजी के यहाँ कुछ जानने वाले हैं। यूनहाई प्रोजेक्ट हम पर छोड़ दीजिए। तुम लोग जो जांच करने को कहा था, वह क्या हुआ? महाराज राक्षस राजा, जांच पूरी हो गई। गुजियानियान इन दिनों अस्पताल में इलाज करवा रहा है। सारे काम ली चेन्यू कर रहा है। हुआंग परिवार का कुछ पैसा उसके पास पहुंच गया है, और मैंने सुना है। क्या सुना? हाल ही में यून शहर में एक बहुत बड़ी ताकत आई है। लगता है यून शहर का नक्शा बदलने वाला है। जब तक मैं हूं, तेरा यह यून शहर, जमीन के नीचे के बादशाह का तख्त, कोई नहीं हिला सकता। शुक्रिया महाराज राक्षस राजा। यूनहाई प्रोजेक्ट की तरक्की कैसी है? थोड़ी रुकावट आई है। गवर्नर डोंग से मेरी गहरी दोस्ती है, लेकिन जब यह बात आई तो वे मुंह फेर लेते हैं। जरूर कोई राज है। तो मैंने आदमी भेजकर पता लगाया। पता चला उनकी बेटी 15 दिन पहले अचानक बीमार पड़ गई। गुजियानियान भी उसी समय उनका समर्थन पा गया। पहले नहीं, बाद में नहीं, ठीक यूनहाई प्रोजेक्ट शुरू होने के वक्त बीमार पड़ना।
不行，现在是事发的关键时刻，若被打断，出了后果，你自负。什么？眼睛。说。
हा 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 हा। असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आमंत्रित करते हैं खास मेहमान को। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए। तुम ही हो? मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई? लगता है तुम्हें हैरानी हुई। फूलिंग, तुम यह क्या कह रही हो? जब तुम बीमार पड़ी, मैंने हर जगह ढूंढा और खास तौर पर बुलाया मास्टर वांग को तुम्हारे इलाज के लिए। अगर मास्टर वांग न होते, तो तुम इतनी जल्दी होश में नहीं आती। तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। मुझे खुद जाकर धन्यवाद देना चाहिए। मास्टर वांग को चलो उसे ले आओ। क्या मैंने तुम्हें होंग परिवार की निगरानी करने को नहीं कहा था? तुमने उसका जहर कैसे उतार दिया? मिस होंग की बीमारी मैंने ठीक नहीं की। जहर की दवा के बारे में मैंने सिर्फ तुमसे कहा था। अगर तुमने उसका जहर नहीं उतारा, तो वह कैसे ठीक हो सकती है? मिस हुआंग ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। उसने खुद मान लिया, यह सब उसने मुझे करवाया। यूनहाई प्रोजेक्ट पाने के लिए उसने मुझे जहर देने से भी नहीं हिचकिचाया, और फिर एक ऐसे धूर्त को लाख इलाज के नाम पर मेरे होंग परिवार को काबू करना चाहता था, अपना मकसद पूरा करने के लिए। मिस होंग 15 दिनों से बेहोश थी, और यह सब गुजियान यान ने किया। गुजियान यान, तू कितना नीच और बेशर्म है। अपने मकसद के लिए कुछ भी करता है। गवर्नर जी, ऐसे नीच आदमी को यूनाइट प्रोजेक्ट देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सब लोग, है ना? तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? हाँ, मैंने किया। तो तू क्या कर लेगा? यूनहाई प्रोजेक्ट मैं लेकर रहूंगा। यह प्रोजेक्ट कोई और नहीं ले सकता। यह तो तुम नहीं कह सकते। पकड़ो इसे। मुझे छूने की हिम्मत है तुम में? यानी पूरे हुआंग परिवार से दुश्मनी। हुआंग परिवार की ताकत के सामने तुम जैसा मामूली युनचेंग का गवर्नर, भले ही पूरे प्रांत का गवर्नर हो, उसे भी सोचना पड़ेगा। किन मिंगुआंग, तेरी असली पहचान क्या है? पहले के समय में शायद चल जाता, लेकिन अब क्या तुझे लगता है अब तू मुझसे टक्कर ले सकता है? साहब, मैडम स्कूल में नहीं है। क्या? तुमने संशुई का क्या किया?
क्या किया? उस छोटे बदमाश ने मेरी टांग तोड़ दी। अब मैं उसकी हर एक हड्डी एक एक करके चूर चूर कर दूंगा अपने दिल की आग बुझाने के लिए। मैं यहाँ हूँ। मम्मी पापा, ठीक है, बस यही चाहिए। पापा को पता चल गया जिसने मुझे पकड़ा वह एक दुष्ट आत्मा थी। हेलोंग लेकर आ रहा है दसों यमराज को। हम कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग परिवार मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखता है। असल में ये बेकार लोग इसके पीछे हैं। पिछली बार मैंने हेलोंग को छोड़ दिया था, उसने एहसान भी नहीं माना, तो इस बार कोई रहम नहीं करना। सच में पापा? किसकी हिम्मत है तुझमें मेरे हुआंग परिवार के आदमी को छूने की? राजधानी का हुआंग परिवार, उत्तराधिकारी हुआंग शाओतियान, झांग वांग ली झाओ, 4 बड़े परिवार। मुझे नहीं लगा था कि गू जियान वह कमीना सच में हुआंग परिवार से जुड़। हुआंग परिवार सच में आ गया है। यह मामला मुश्किल हो गया है। दक्षिया का सबसे बड़ा हुआंग परिवार और राजधानी के 4 बड़े परिवार झंडे लेकर खड़े हैं। युनचेंग में तूफान आने वाला है। इतने सारे लोगों की ताकत एक साथ मिल जाए तो गवर्नर होंग की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे भी ऐसा लगता है। कुत्ते को भी मालिक देखकर मारना चाहिए। हुआंग परिवार कुत्ते को कौन छूने की हिम्मत करेगा? हुआंग शाओ, ये लोग बुरी साजिश कर रहे थे। किसी भी कीमत पर यूनहाई प्रोजेक्ट मुझे देने को राजी नहीं थे। उन्होंने मुझ पर जहर भी चलाया। तो लगता है आज का मामला शांति से खत्म नहीं होगा। गवर्नर होंग, गू जियानयान बेहद नीच और बेशर्म है। उसने जहर देकर मेरा यूनहाई प्रोजेक्ट बर्बाद किया। मैं किसी भी हालत में ऐसे आदमी को प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। यूनहाई प्रोजेक्ट मैं लेकर रहूंगा। कोई नहीं ले जा सकता, मैंने कहा। राजधानी का झांग परिवार 10 अरब युआन लेकर यूनचेंग में आ रहा है। राजधानी का वांग परिवार 10 अरब युआन लेकर यूनचेंग में आ रहा है। राजधानी का ली परिवार 10 अरब युआन लेकर यूनचेंग में आ रहा है। राजधानी का झाओ परिवार 10 अरब युआन लेकर यूनचेंग में आ रहा है। 40 अरब कौन चाहता है इनके साथ काम करना? मैं चाहता हूं। गवर्नर होंग जी, अब क्या सोचा? इन 40 अरब के निवेश से और यूनहाई प्रोजेक्ट के साथ आप एक और कदम ऊपर जा सकते हैं। यूनहाई प्रोजेक्ट ऐसे नीच आदमी को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। बेटी, ये मामला बड़ा है, सोच समझकर फैसला करो। गुस्से में कोई फैसला मत करो। पापा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? फूलिंग। अगर मैं सिर्फ तुम्हारा पिता होता तो कभी नहीं देता प्रोजेक्ट ऐसे आदमी को। लेकिन मैं यूनचेंग का गवर्नर हूं और यूनचेंग की जनता का पिता भी। भले ही मुझे पता है कि यह एक खुली चाल है, मुझे मानना ही पड़ेगा। आप दोनों जब कभी मेरी जरूरत हो होंग, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। गू किंग चेंग, आखिरी जीत मेरी ही होगी। यूनहाई प्रोजेक्ट तुम नहीं पा सकते। अभी यह बात कहना बहुत जल्दी है। लोग आ रहे हैं, उसे 3 मिनट और घमंड करने दो। मैं तो तुम्हारे 3 मिनट का इंतजार करूंगा। हम देख लेंगे तुम्हारी बेटी के रिश्ते कितने कमाल के हैं। हमारी तरह कुएं के मेंढकों को भी थोड़ी आंखें खुलवा दो। बाइंग के राजकुमार 10 अरब लेकर पधारे हैं। क्या मैंने सही सुना? यह बच्चा बाइंग का राजकुमार है। यह है तुम्हारी बेटी जिसे बुलाना था। अरे वाह, अपने कुछ दोस्तों को ले जाओ मनोरंजन पार्क। अंकल पैसे देंगे। सेंसुई महाराज का शुक्र कि आपने मुझे प्रतिस्पर्धा का मौका दिया। मैं बाइंग राजघराने की ओर से आशीर्वाद भेजता हूँ। बाइंग राजकुमार, सेंसुई महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया आइए। बाइंग राजकुमार। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति यून चेंग आया और मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, यह नकली होना चाहिए। कौन सा बाइंग राजकुमार? मुझे तो यह सब झूठ लगता है। मैं देखूंगा यह जो 10 अरब भेजे हैं सच है या झूठ। एक 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सच में 10 अरब है। सबने देख लिया। इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है तुम्हारे पास 30 अरब हैं, लेकिन हुआंग शाओ के सामने इसकी कोई कीमत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह 10 अरब डॉलर है। क्या? 10 अरब डॉलर? संशुई महाराज, इन 2 कार्डों में 20 अरब डॉलर है। कृपया स्वीकार करें। संशुई महाराज का शुक्रिया। तुम तीनों पहले विशेष कक्ष में जाओ, बाद में तुमसे मिलता हूँ। संशुई, तो तुम्हारे सारे पैसे ऐसे आते हैं। 3 लॉलीपॉप से 30 अरब डॉलर मिल गए। मेरे पापा ने मुझसे कहा था बिना मेहनत का पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं आमतौर पर पैसे नहीं लेता, लेकिन उन सब ने मिलकर मम्मी को तंग किया, इसलिए मैंने भी अपने अच्छे दोस्तों को मम्मी की मदद के लिए बुला लिया। पहले क्यों नहीं बताया? पैसों के मुकाबले में ये 3 तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और जो पीछे हैं वे नंबर पर भी नहीं आते। वे तो और भी ज्यादा देंगे। सबसे बड़ा परिवार, 4 बड़े परिवार, तुम्हारा गर्व और पहचान कहाँ गई? क्या वह इन छोटे बच्चों के सामने भी टिक नहीं पाई? किन मिंग हुआंग, इतना मत इतरा। मुझे क्या इतराना है? मुझे शुरू से पता था तुम लोग हारोगे ही। तुम्हारी सारी चालें मेरी नजर में बचकानी थी। पापा, मेरी रक्षा करो, किसी को मेरे पास मत आने दो। अरे कोई है जो कोई मेरे लिए किन मिंग हुआंग को खत्म कर दे, उससे मैं दूंगा 10 करोड़। तुम बहुत नीच हो। इस बार मैं सच में गुस्सा हूँ। हुआंग शाओ, उस छोटी लड़की ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। जब वह पकड़ी जाए, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? मैं उसकी हर हड्डी एक एक करके तोड़ मरोड़ दूंगा अपनी टूटी टांगों का बदला लेने के लिए। चिंता मत कर। जिसने भी हुआंग परिवार को नाराज किया वह कभी नहीं देखता अगले दिन का सूरज। मुझे गुस्सा आ गया है। अब मुझे पैसे देने से भी कुछ नहीं होगा।
जहर की दवा दे दो। जहर की दवा उसके पास है। मेरे पास कोई दवा नहीं है। उसने मुझे सिर्फ एक पाउडर दिया था। मेरे पास दवा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहर की दवा दे दो। साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अगर अब भी नहीं आए तो यह छोटा सा राक्षस हमें मार डालेगा। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया है। अंजाम बहुत बुरा होगा। किन मियाओ, साहब आखिरकार आ ही गए। किन मिंगुआंग को जहर लग चुका है। गोंग शक्ति खत्म करने वाला जहर। उसकी सारी मार्शल पावर चली गई। बहुत अच्छा किया। काम पूरा होने पर तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। किन मियाओ, मैंने कहा था ना, बिना मेरी अनुमति के कोई भी यहां से नहीं जा सकता। अंतहीन युद्ध क्षेत्र। जब तुम लोग जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी लाशें ही अपने साथ ले जाऊंगा। काला अजगर, तो यह सब तुम्हारी ही करतूत थी। हा नरकराज, भले ही तुम पिता पुत्री दोनों मुझसे टक्कर ले सकते हो तो क्या मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें बेकार करने के लिए। काले अजगर महोदय, लापरवाही न करें। यह छोटा शैतान, लगता है इसकी ताकत और बढ़ गई है। बस दिखावा है। हारा हुआ शत्रु। मैं कहता हूं हथियार डाल दो, नहीं तो बेकार में पिटोगे। नरकराज, दुर्भाग्य से जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है फिर मुलाकात हो गई। आजादी बदली ताकत से, भले ही सबसे ताकतवर बन जाओ तो भी क्या, आखिरकार काले अजगर के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। आजादी बदली ताकत से, भले ही सबसे ताकतवर बन जाओ तो भी क्या, आखिरकार काले अजगर के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। जितना चाहो बड़बड़ाओ, इससे क्या होगा? आज तुम दोनों मरोगे ही। अपनी औकात भूल गए तुम लोग। मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? कोई रहम ना करो, मार डालो। बस तुम। जाल बिछाओ। पिताजी, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे अपनी ताकत दो। पांचों मार्शल मुक्के। बेकार की कोशिश मत करो। उन 10 की सारी ताकत मुझ में समा गई है और इस भूत जागरण विद्या के साथ तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? किन मिंगहुआंग कभी नहीं बच सकता मेरी मुट्ठी से। संशुई, बस हो गया। अब गोल्फ खेलने का समय है। दूसरे की चीज आखिरकार दूसरे की ही रहती है। मुझे मारना चाहते हो? अभी बहुत दूर हो। नरकराज,
मैं हार गया। अब से अंतहीन युद्ध क्षेत्र में जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। लॉलीपॉप खा लो, हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मीठा है। यह है लॉलीपॉप। यह है लॉलीपॉप। किस चीज से बना है? गोंग शक्ति खत्म करने वाला जहर। इतने बुरे काम किए, तेरी मार्शल पावर खत्म कर दी, बेकार बना दिया। यह तो सजाएं मुकम्मल मिली। जैसा किया वैसा भरा। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हुआंग परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अगर तुमने मुझे मारा, हुआंग परिवार अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तब तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। पिताजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी और मम्मी की मुलाकात सच में उसी की वजह से हुई थी। आप लोग मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। तो मुझे याद दिला दिया। अगर तूने किंग चेंग का अपहरण नहीं करवाया होता तो शायद हमारे बीच बस एक रागीर जैसा रिश्ता होता। नरकराज महोदय, यह सब संयोग है। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। छोटी शैतानिन महोदया, इस कार्ड में 300 बिलियन है। यह मेरा आपको व्यक्तिगत उपहार है। तुम तो कहते थे नंबर 1 परिवार हो। इतना ही? मेरा एक अधीनस्थ ही $10 बिलियन देता है। छोटी शैतानिन महोदया, यह सच में मेरी सारी जायदाद है। अच्छा तो ठीक है। हमारे बीच के रंजिश खत्म हो गए। धन्यवाद नरकराज महोदय। नरकराज महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? हमारे बीच के रंजिश तो खत्म हो गए, लेकिन तूने मेरी पत्नी का अपहरण करवाया। वह मामला अभी बाकी है। तुमने तो कहा था नरकराज महोदय, आपने मुझे माफ कर दिया ना? तेरे और मेरे बीच के रंजिश तो खत्म हो गए, लेकिन तूने मेरे परिवार वालों के साथ जो बैर किया वह अभी बाकी है। तूने गुजियानियान को उकसाया कि गद्दी हड़प ले मेरी पत्नी के जिंजियो ग्रुप के सीईओ पद को हड़पने के लिए। यह पहली बात। फिर तूने मेरी बेटी का अपहरण करवाया, मुझे कुछ पल चिंता में डाल दिया। यह दूसरी बात। और हां, तूने काले अजगर के साथ मिलकर 10 नरकों के राजाओं को साथ लेकर मुझे और मेरी बेटी को मारने की साजिश रची। यह तीसरी बात। नरकराज महोदय, आपने तो कहा कि और मेरे बीच के रंजिश खत्म हो गए। क्या मैंने ऐसा कहा था? मैंने ऐसा कहा था क्या? पिताजी, आपने अभी अभी कहा था। जब मैंने तुमसे शादी की थी, मजबूरी में की थी। यह एक डिक्लेरेशन है। इस पर हस्ताक्षर करो। यह तुम क्या कह रहे हो? पूंजी डालने के बाद मैंने जिंजियो ग्रुप के शेयरों को फिर से बांट दिया। ये 30% शेयर है। इस पर हस्ताक्षर करो। तुम जिंजियो ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक बन जाओगे। मैंने कहा था ना, मुझे व्यापार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अनुबंध तुम्हें साइन करना ही होगा। यूनहाई प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। पूरे वृहद साम्राज्य की नजरें यही लगी हैं। मेरा कदम बर्फ पर चलने जैसा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मुझे व्यापार का कुछ नहीं आता। बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। जिंजियो ग्रुप के सबसे बड़े मालिक बन जाओ।
यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। तुम चाहते हो मेरी पहचान का फायदा उठाओ? हाँ, मेरे पति तो नरकराज हैं। इतनी बड़ी पहचान मैं क्यों नहीं उठाऊं? हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। नाम का क्या रखा है मुझे याद नहीं, मुझे बस इतना पता है हमने कोर्ट में शादी करवाई है, कानूनी रूप से सही है। हाँ हाँ हाँ। मैं हम कार की चाबी लेने आए थे। आप लोग जारी रखें। पिताजी, मम्मी, मैंने कुछ नहीं देखा। जल्दी चलो।